तो सबको कहा खाओ, जो नहीं खाए तो एक तलाक मारा इधर से। जितने छोटे छोटे थे सबको कहा खाओ खाओ, अब नहीं खाए तो एक कुल्हाड़ी इधर से, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का सर कटा हुआ। आखिर में जो बड़ा था उसको नहीं कुछ किया, उसी के गर्दन में कुल्हाड़ी डाल दिया और आ गए। जब लोग वापस आए तो देखा कि हमारे माबूदों को तो दुर्गत बनी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का सर टूटा हुआ है। लोगों में चर्चा हुआ का नहीं, वही नौजवान जो इब्राहिम है उसी ने किया होगा, वही बुतों की बुराई करता है। उनके पास लोग आए कि भाई आपने हमारे माबूदों के साथ, हमारे खुदाओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? तकरीबन दुनिया में जो भी मज़ाहिब का दावा करने वाले हैं सबके नज़दीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुक़र्रब व मुअज़्ज़ज़ माने जाते हैं। यहूद हो, नसारा हो, हत्ता के हिंदुइज़्म में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मिलता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने घर में आँख खोली, होश संभाला, तो अपने वालिदे मोहतरम को देखा कि वो पत्थरों को तराश करके बुत बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं, सबसे बड़े पुजारी हैं। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल, हमने इब्राहिम को बचपन ही में रुश्द हिदायत अता फरमाई थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने घर में तबलीग करना शुरू किया, अपने वालिदे मोहतरम को समझाना शुरू किया कि ऐ वालिदे मोहतरम, ऐ मेरे अब्बा जान, जिन पत्थरों को आप तराश करके खुद बनाते हैं और उसके बाद आसा बाजार में फरोख्त करते हैं और उसी के सामने आप हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसी के सामने सजदा करते हैं, ये तो बेमाना चीज़ है जो आपको न नफ़ा पहुँचाए न नफ़ा नुकसान पहुँचाए। अगर मक्खी उस पर बैठ जाए तो मक्खी को भगाने की ताकत उसके अंदर नहीं है, तो आप एक बेजान चीज़ की क्यों इबादत करते हैं? लेकिन वालिद मोहतरम ने नहीं माना और धमकियां वालिद मोहतरम ने दी कि अगर तुम ज्यादा कुछ करोगे तो तुझे हम संसार कर देंगे, पत्थरों से मारेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये फरमाया कि मैं अपने रब से आपके लिए मगफिरत की दुआ करूंगा। पूरा माहौल कुफ्र और शिर्क का था। लोग सितारों की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे। एक मर्तबा मजमा बैठा हुआ था तो सितारा को देख करके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको समझाने के लिए कहा कि लगता है कि यही मेरा खुदा है, वो चमक रहा है। लेकिन जब सितारा छुप गया तो फरमाया ना ना, छुपने वाला खुदा नहीं हो सकता है। ये उनको समझाने के लिए कि जिसको तुम मान रहे हो उसके अंदर तगय्युर हो रहा है, बदलाव हो रहा है, कभी चमकता है, कभी बुझ जाता है, वो खुदा कैसे हो सकता है? तो चांद को देखा तो फरमाया कि लगता है कि ये उससे बड़ा है, ये खुदा होगा। लेकिन जब चांद भी छुप गया तो फरमाया ना ना, छुपने वाला, गायब हो जाने वाला खुदा नहीं हो सकता। जब सूरज चमकने लगा, शबाब पर लोग बैठे हुए थे, फरमाया कि ये लगता है कि सबसे बड़ा है और यही खुदा होगा। लेकिन जब सूरज भी डूब गया फरमाया ला उहिब्बुल आफिलीन, छुपने वाला, डूबने वाला खुदा कैसे हो सकता है? लोगों तुम खुद समझो, जिसके अंदर फना होना है, जिसके अंदर डूबने की सलाहियत है, वो खुदा कैसे हो सकता है? ये लोगों को इस तरह से मंतिकी अंदाज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझाना शुरू किया। लोगों में चर्चा होने लगा कि एक नौजवान है जो हमारी बुतों की बहुत ज्यादा बुराई करता है। साल में मेला लगा करता था। लोगों ने कहा चलो मेरे साथ चलो मेला में, कहा नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, तबीयत ठीक नहीं है, इंसान ये कुफ्र के माहौल में, शिर्क के माहौल में तबीयत में कदूरत आती है और नबी के दिल में कदूरत तो आनी ही आनी है। उन्होंने फरमाया कि नहीं सकी, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम लोग जाओ। वो लोग चले गए।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फावड़ा लिया, अब चले गए उनके जहां इबादत का, वहां देखा कि लोग मिठाइयां रखे हुए हैं सबके पास चढ़ावा, तो सबको कहा खाओ, जो नहीं खाए तो एक तलाक मारा इधर से। जितने छोटे छोटे थे सबको कहा खाओ खाओ, अब नहीं खाए तो एक कुल्हाड़ी इधर से, किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का पैर कटा हुआ, किसी का सर कटा हुआ। आखिर में जो बड़ा था उसको नहीं कुछ किया, उसी के गर्दन में कुल्हाड़ी डाल दिया और आ गए। जब लोग वापस आए तो देखा कि हमारे माबूदों को तो दुर्गत बनी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का सर टूटा हुआ है। लोगों में चर्चा हुआ का नहीं, वही नौजवान जो इब्राहिम है उसी ने किया होगा, वही बुतों की बुराई करता है। उनके पास लोग आए कि भाई आपने हमारे माबूदों के साथ, हमारे खुदाओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मंतकी जवाब दिया और फरमाया कि भाई जिसके गले में कुल्हाड़ी होगी उसी ने किया होगा। कुल्हाड़ी तो उसी के, आमतौर पे मुजरिम वही होता है जिसके हाथ में हथियार हो, उसी ने किया होगा। तो लोग कहने लगे या इब्राहिम तुम जानते हो, तो वो कैसे तोड़ेगा, वो तो उसके अंदर जान नहीं। कह रहे अल्लाह के बंदे यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि जिसके अंदर जान नहीं है, जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है, वो तुम्हारे हिफाजत क्या करेगा, तुम्हें नफा नुकसान कैसे मानेगा। सुम्मनुकिसु अला रूसिहिम, कुछ देर के लिए लोग झुक गए कि बात तो सही है, लेकिन फिर लोग उसी पे आ गए, उसी जिद पे आ गए कि ना हमने माँ वजदना अलैहि आबाउना, हमने अपने बाप दादा को इसी पर पाया है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। चुनांचे ये बात पहुंच गई नमरूद को, उस जमाने का जो बादशाह था। नमरूद के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजिर किए गए। नमरूद ने कहा, मुनाजरा हुआ, कहा कि आपका खुदा कौन है? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और हयात का मालिक है, मौत और हयात का मालिक है। तो नमरूद जानबूझ करके बेवकूफ बना और बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। कहा कि तो हम भी काम कर लेते हैं। दो कैदी को बुलाया, एक जिसको फांसी की सजा होने वाली थी और एक जिसको रिहाई होने वाली थी। रिहाई होने वाले को फांसी की सजा दे दिया और फांसी वाले को उसको रिहाई कर दिया। कहा देखो हम भी मौत व हयात के मालिक हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तो या तो बेवकूफ, ये तो समझा नहीं मेरी बात को, या लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तेरे अंदर खुदाई है तो खुदा है, तो इसका उल्टा करके दिखा दे, मगरिब से सूरज को निकाला, मगरिब में डुबा दे। अब वही तल्लदी कफर, काफिर हक्का बक्का रह गया, उसके पास कोई जवाब नहीं बना। अब यहां एक सवाल हो सकता है कि वो ये कह सकता था कि आप अपने खुदा को हुक्म दीजिए कि ऐसा कर दे, लेकिन नमरूद को यकीन था कि इब्राहिम जो बात कह रहा है, अगर हम ये कहेंगे तो यकीनन उसका खुदा ये काम करेगा, तो फिर हमारी खुदाई लोगों के सामने सब मालूम हो जाएगी कि हम खुदा उदा नहीं है। इसलिए उस दोबारा उसने चैलेंज नहीं किया और ये कहा कि नहीं, उसको ऐसी सजा दो, इब्राहिम को ऐसी सजा दो कि रहते दुनिया तक इबरत हो जाए। लोगों को कहा कि आग जलाओ, तो आग थोड़ी आग भी डाला जाए तो इंसान जल जाएगा, लेकिन उसके लिए दहशत को फैलाने के लिए 6 महीना तक बाज़ाब्ता लकड़ियों को जमा करके, गड्ढा खोद करके इतनी दूर तक आग को जलाया गया कि लिखा है कि अगर वहां से कोई परिंदा गुजरता था तो परिंदा भी उसमें झुला जाया करता था, इतनी आग को धकाया गया एक इंसान को जलाने के लिए, सिर्फ दहशत को फैलाने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिनजनीक यानी
एक झूला टाइप का बनाया गया। झूला टाइप का बना करके उसमें डालने की कोशिश की गई। जब ये मंजर था तो आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे, जिब्राइल भी हाजिर हो गए, मिकाइल भी हाजिर हो गए, तमाम फरिश्ते उनसे कहने लगे, ऐ खुदा के महबूब नबी, अगर आपका हुक्म हो तो आप हुक्म देंगे तो मैं ऐसी बारिश बरसाऊंगा कि पूरा का पूरी आग यहां से खत्म हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बताओ तुम अपने से आए हो या मेरे रब ने भेजा है? कि नहीं, हम अपने से कह रहे हैं, क्या मेरा रब मुझे देख रहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा रब मेरे लिए काफी है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिंजरीक में करके आग में जब डाला गया तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई, कुलना या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा आग तो ठंडी हो जा, और इतनी ठंडी ना हो जाना बर्फ की तरह कि मेरे महबूब को तकलीफ पहुंच जाए, सलामन सलामती वाला, बिल्कुल फूल की तरह, गुलजार की तरह, बागीचे की तरह सलामती के साथ ठंडी हो जाए कि मेरे महबूब को जर्रा बराबर आंच पे ना आए। कुलना या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। चुनांचे आग बिल्कुल ठंडी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए वहां दाखिल हो गए। रिवायतों में आता है, बाज़ रिवायतों में, कि उनकी वालिदा मुहतरमा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे लख्त जिगर, मैं भी तेरे साथ आना चाहती हूँ, तुम्हारे गले को मैं बोसा देना चाहती हूँ। कहा आइए वालिद अम्मी जान। चुनांचे उनकी वालिदा मुहतरम भी वहां गई, अपने लख्त जिगर को गला लगाई, फिर वहां से वापस आ गई। माँ होती है। कितने दिन रहे? बाज कहते हैं कि 1 हफ्ता वहां रहे, बाज कहते हैं कि 40 दिन वहां रहे। बहरहाल जो भी मुद्दत वहां रहना था वहां बैठे रहे। इतना बड़ा मौजिजा देखने के बावजूद भी लोगों ने ईमान नहीं लाया, और ये कहा कि आप यहां से निकल जाइए। खुद वालिद मोहतरम, जो आजर उनका नाम था, उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे घर को छोड़ के निकल जाइए। अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे तो हिदायत दे। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपने भतीजे जो जमाने के बाद में नबी बने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और अपने भाई को लेकर के और अपने भाभी के साथ वहां से निकल करके फिलिस्तीन चले आए। फिलिस्तीन में आकर के तबलीग करना शुरू किया। कुछ दिनों के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से मिस्र गए। जब मिस्र जाने लगे तो रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला। वहां एक बादशाह था, जिस बादशाह का काम यही था कि अगर वहां से कोई भी गुजरता था, अगर उसके साथ खूबसूरत खातून होती थी तो अपने पास बुला लेता था। जब उसको मालूम हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजर रहे हैं और हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतहाई हसीन और जमील, लिखा है रिवायतों में कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सारा तक इतनी खूबसूरत खातून आज तक अल्लाह ने पैदा नहीं की। चुनांचे बादशाह की नीयत खराब हो गई और हजरत इब्राहिम को बुलाया कि आपके साथ ये कौन है। उस बादशाह को उसूल और ज़ाब्ता बना हुआ था कि अगर बहन होती थी तो कुछ नहीं करता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन है, और हजरत सारा के पास आके कहा कि सुनो, अभी हमारे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई ईमान वाला मौजूद नहीं है। हम सब दीनी भाई और बहन भी हैं। ईमान को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए, इज्जत व आबरू को बचाने के लिए ऐसे कलिमात को, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करना जिसका 2 माना हो, एक करीब का माना हो, एक दूर का माना हो, ऐसा इस्तेमाल करना जायज है। तुम भी जाकर के यही कहना कि ये मेरे भाई है। सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहां चली गई। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने मुजिजे के तौर पे पर्दा हटा दिया ताकि हजरत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में जर्रा बराबर कोई बदगुमानी बाकी ना रहे, और वहां जाते वक्त और आते वक्त जो भी था पूरा पर्दा हटा दिया। इस जमाने में समझना बहुत आसान है।
यहाँ बैठे बैठे लाइव टेलीकास्ट अमेरिका को हम देख रहे हैं। जब इंसान ऐसी मशीनें बना सकता है, ऐसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है कि आप लाइव यहाँ से वीडियो कॉल में किसी को देख सकते हैं, तो अल्लाह जल्ल जलालहू तो तमाम कायनात का मालिक है। वो अल्लाह ताला पर्दों को हटाने पर क्या कादिर नहीं है? अल्लाह ने पर्दों को हटा दिया। जब हजरत सारा वहां पहुंची तो उसने कहा कि मैं उनकी बहन हूं, उसके बावजूद उसकी नीयत खराब हो गई। उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। रिवायत में आता है, बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने उसके हाथ को शल कर दिया, बेकार कर दिया, हाथ पर काम करना बंद, अपाहज बन गया। वो घबराया बहुत जोर से। उसने कहा कि तुम मेरे लिए दुआ कर दो, हम तुझे छोड़ देंगे। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ फरमाई, अल्लाह ने उसको सही सालिम कर दिया। फिर उसकी नीयत खराब हो गई, फिर उसने माफी मांगा। 3 मरतबा यह वाकया पेश आया, तीनों मरतबा उसने माफी मांगी। और उसके बाद काइंदा हम किसी तरह से लोगों को कहने लगा, किस तुम यहाँ पर जिन्नात को ले आया हो मेरे पास, जल्दी इनको यहाँ से भगाओ। हजरत सारा से बड़ा मुतासिर हुआ और ये फरमाया कि मेरी बेटी किसी के यहाँ मलका बन के जाकर रहे, बेहतर यह है कि वो तुम्हारी खिदमत करे। हजरत हाजरा जो उनकी बेटी थी, हजरत सारा को खिदमत के लिए दे दिया। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा के कहने के मुताबिक शादी फरमाई। 63 साल की उम्र हो गई, अभी औलाद नहीं है। अल्लाह से औलाद की बड़ी तमन्ना है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मीद से फरमा दिया, सारा को नहीं, हजरत हाजरा को। अब लोगों ने कहना शुरू किया कि देखो इसकी औलाद हो गई, इसकी औलाद नहीं हुई। तो औरतों में यकीनन रस्सा कसी कुछ न कुछ आ ही जाती है बशरी तकाज़े की बिना पर। अब हजरत सारा दिल में गुस्सा होने लगी कि इससे औलाद हो गई, हमारी नहीं हुई, लोग ताना दे रहे हैं, जैसे आज हमारे माशरे में लोग ताना देते हैं। विलादत हो गई, हजरत सारा बड़े नाराज हो गई, आपस में बड़ा घर में तनाव होने लगा। हिकमत खुदाबंदी यही थी, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम से फरमाया कि आप हजरत हाजरा को और उनके दूध पीते बच्चे को लेकर के जहां मैं कहता हूं वहां जाकर के आप छोड़ दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके चले और जाकर के ऐसा इलाका जहां वादिन गैर ज़ी ज़रा, एक भी खेती नाम की कोई चीज नहीं, तो वहां पानी मौजूद नहीं है। रब्बना अस्कंतु बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअ, अल्लाह मैंने अपनी औलाद को ऐसी जगह रखा है, जहां ऐसी वादी में रखा है जहां पानी का नामो निशान भी नहीं, दरख्त भी नहीं, बिल्कुल चटियल मैदान है। हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल दूध पीते बच्चे हैं, थोड़ा सा पानी मशकीजे में और थोड़ी सी खजूर दे करके यहाँ रखा और वहां कुछ नहीं कहा और वहां से मुंह के आने लगे। तो हजरत हाजरा ने जब देखा कि यहां से जा रहे हैं, कुछ बोले भी नहीं है, कहा कि आप मुझे इन सुनसान जगह में छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि एक नबी पर और एक बाप पर जो बुढ़ापे में औलाद हुई हो, कितना दर्द और कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म यही था कि वहां उनको छोड़ के आपको वापस आ जाना है, मुड़कर भी नहीं देखना है। तो हजरत हाजरा ने फरमाया, क्या रब ने यही हुक्म दिया है? तो फरमाया जी, सर हिला के बताया, जी मेरे रब का यही हुक्म है। फरमाया इदन ला युज़ीउना, अगर रब का हुक्म यह है तो हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारा रब हमें ज़ाय नहीं करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां से चले और ओझल हो गया, नजर आना बंद हो गया, तब उन्होंने दुआ फरमाई, अल्लाह हमने आपके पाकीज़ा घर के पास, दुनिया का सबसे पुराना घर है, काबे के पास अपनी औलाद को मैंने बसाया है, लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज को कायम करे। रब्बना, ऐ अल्लाह लोगों के कुलूब को मुतवज्जे फरमा दे, वर्ज़ुक़हुम मिनस समारात,
या अल्लाह फलों के जरिए अल्लाह यहाँ रोजी से अता फरमा। चुनांचे ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई। आज दुनिया का जो भी फल आप तलाश करेंगे, जो भी फल तलाश करेंगे, मौसम हो या बेमौसम हो, आपको मक्कातुल मुकर्रमा में वो फल मिलेगा। मौसम खत्म हो गया है, दुनिया में कहीं वो फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मक्कातुल मुकर्रमा में वो फल जरूर मिलेगा। और उसका दोगुना देखना हो तो मदीना मुनव्वरा में मिलेगा। इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, या अल्लाह मैं डबल की दुआ करता हूँ मदीना मुनव्वरा के लिए, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा के लिए दुआ फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से मक्कातुल मुकर्रमा जहां है वहां पर हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला ने वहां पहुंचाया। बाकी वाकया इंशाअल्लाह जो आइंदा हफ्ता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।